बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? मैं प्रीति कुमारी, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि शब्द के कितने भेद थे। तो शब्द के कितने भेद थे? शब्द के हमने 4 भेद पढ़े थे। सबसे पहले था हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 2 पर था रचना के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 3 पर था प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद। और नंबर 4 पर था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद पढ़े थे हमने, उसमें सबसे पहले है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ क्या होता है कि बेटा हमारे पास एक वाक्यांश होता है और वाक्यांश में जो शब्द होते हैं, वाक्यांश में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो बेटा, जैसे हमारे पास यहाँ कुछ उदाहरण लिखे गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है जिसका आदि न हो, ये हमारा कंप्लीट एक वाक्य नहीं है। क्या नहीं है? ये हमारा कंप्लीट एक वाक्य नहीं है। ये वाक्य पूरा नहीं है कि जिसका आदि न हो। ये क्या है? ये हमारा यहाँ पर ये वाक्यांश है। वाक्य का कुछ अंश है हमारा यहाँ पर ये। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है बेटा कि अनेक शब्दों के को बोलने की बजाय हम क्या करते हैं? एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास शब्द है यहाँ पर जिसका आदि न हो। जिसका आदि न हो क्या होता है? अनादि। जिसका आदि न हो अनादि। जिसका ईश्वर में विश्वास हो। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक। साथ पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। नीचे लिखा हुआ। जब नीचे लिखा हुआ होता है तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? निम्नलिखित। क्या कहते हैं? निम्नलिखित। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित। देखो, जब हम नोटबुक में लिख रहे होते हैं तो कई बार जैसे किसी की अगर डेफिनेशन देनी होती है तो डेफिनेशन देकर उसकी परिभाषा देकर हम नीचे नहीं लिख देते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्न होते हैं, और उसके आगे हम डैश लगा के नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है? नीचे लिखा हुआ हम वहां उसमें कंप्लीट नहीं लिखते। नोटबुक में जब हम लिखते हैं तो हम ये नहीं लिखते ना कि नीचे लिखा हुआ है। हम क्या लिखते हैं? निम्नलिखित, कि नीचे लिखा हुआ है। अब देखो, ऊपर कहा गया। ऊपर कहा गया के लिए हम क्या लिखते हैं? उपर्युक्त। क्या कहते हैं? उपर्युक्त। जब हम कोई भी जैसे प्रश्न लिख रहे होते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन होता है और उसका हमें निष्कर्ष देना होता है, तो क्या कहते हैं कि जो ऊपर कहा गया है उसको ये नहीं कहेंगे, उस जो पूरे जो प्रश्न जो हमने लिखा है उसमें जो कुछ भी लिखा है उसको नहीं लिखेंगे। हम क्या कहेंगे? उपर्युक्त, कि ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उसका जब नीचे हम निष्कर्ष लिखेंगे तो वहां क्या लिखते हैं? उपर्युक्त। अब देखो, प्रतिदिन होने वाला। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो सदा रहे। जो सदा रहे। जो सदा रहे को क्या कहते हैं हम? शाश्वत। जो सदा रहे शाश्वत। जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो। जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो निरक्षर। और जिसे अक्षरों का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं हम? साक्षर। अब देखो, जीने की इच्छा रखने वाला। जीने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जीने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जीने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जीने की इच्छा रखने वाला, बेटे तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है और जीने की इच्छा रखने वाला होता है जिजीविषा। क्या होता है?
जिजीविषा। देखो दोबारा से, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और जीने की इच्छा रखने वाला जी। ऊपर कहा गया उपर्युक्त, ऊपर कहा गया उपर्युक्त। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जो सदा रहे शाश्वत, जो सदा रहे शाश्वत। जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो निरक्षर, जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो निरक्षर। जिसे जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। देखो बेटा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जीने की इच्छा जिजीविषा। जो कम बोलता है मितभाषी, जो कम बोलता है मितभाषी। जहां पहुंचा न जा सके अगम्य, जहां पहुंचा न जा सके अगम्य। जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यक्ष कहते हैं। जिसे समझना सरल हो, जिसे समझना सरल हो सुबोध, क्या कहते हैं? सुबोध। जिसे समझना सरल हो सुबोध। जो कभी नष्ट न हो, जो कभी नष्ट न हो, क्या होगा? अनश्वर। जो कभी नष्ट न हो अनश्वर। विशेष जानकारी रखने वाला, विशेष जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। क्या कहते हैं बेटा? विशेषज्ञ। वृष्टि का अभाव, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, बारिश। वृष्टि का भाव अनावृष्टि, अनावृष्टि। और अधिक बरसात का होना अतिवृष्टि। जल में चलने वाला जलचर और सथल पर चलने वाला सथलचर। जो कहा न जा सके अकथनीय, जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसका आधार न हो, जिसका आधार न हो निराधार, जिसका आधार न हो निराधार। जो अधिक खर्च करता है, जो अधिक खर्च करता है मितव्ययी, मितव्ययी। जो कम खर्च करता है अल्पव्ययी। जहां पहुंचना सरल हो सुगम, जहां पहुंचना सरल हो सुगम। जो अधिक बोलता है वाचाल, जो अधिक बोलता है वाचाल। जो दूर की सोचे, जो दूर की सोचे दूरदर्शी। जो दूर की सोचे दूरदर्शी। विदेश में प्रवास करने वाला, क्या कहते हैं बेटा? विदेश में प्रवास करने वाले को प्रवासी। बेटा ये आपके कुछ जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण है आपकी जो बुक में दिए गए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है।
आपको ये अच्छे से याद करने हैं, अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके।